16 एकड़ जैसे मेरे पास नर्सरी है। सिंगल प्लांट भी अगर कोई बीमारी वाला इसमें नहीं है। रूट मेरी इतनी ज़बरदस्त है, जितना मैं प्लांट ऊपर देता हूँ उतनी मैं नीचे रूट देता हूँ इसकी। ये साधारण मिट्टी तो है नहीं, इसमें तो कुछ जैसे राख और ये सब भी दिख रहा है हमें। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो चावल का जला हुआ छिलका है, रेत है और हमारी स्लैरी है। साइड से देखिए ये इसका फटाव शुरू है। किसी नर्सरी में ये नहीं पाएगा आपको, ना इतनी रूट पाएगी। जितनी भी सीजनली सब्जी होती है, नर्सरी होती है, सारी मेरे पास मिल जाती है। मेरे पास 16 एकड़ में 10 करोड़ के आसपास प्लांट हो जाते हैं। मेरे पास 2 नेशनल अवार्ड हैं और नर्सरी रत्न और हरियाणा रत्न भी है मेरे पास। कुरुक्षेत्र के डाडलू गांव की एक ऐसी नर्सरी जहां तैयार होने वाली सब्जियों की पौध इटली तक जाती है। आखिर ऐसा क्या है इस नर्सरी में, ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर जो टनल बने हुए हैं इनके बारे में भी बताएंगे। बड़े खास है। अमूमन जो लोग नर्सरी का काम करते हैं वहाँ पर पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये कपड़ा, ये नेट है एक खास तरह की जिसको लगाया जाता है। फ़ायदा क्या है इसका ये भी हम आपको बताएंगे। हम पहुँचे इस समय हरवीर सिंह जी के यहाँ जो हमारे साथ है, जिन्होंने 2003 में इस नर्सरी के काम को शुरू किया था। हरवीर जी, बहुत ही शानदार मॉडल, लेकिन बाकी जगह से बड़ा अलग दिख रहा है। नर्सरी का काम तो बहुत जगह देखा है, यहाँ काफ़ी कुछ अलग है। मेरे दिल में ये थी कि एक नई तरह का काम करना है, नई टेक्निक के साथ करना है और बढ़िया काम करना है। इसके लिए हमने अपना एक रास्ता आप ही निकाला है। हमने एक अपना मीडियम बनाया है जिसमें हम अब नर्सरी ग्रो करते हैं। शुरू में ऐसा था भी हमें नर्सरी की क्वालिटी चाहिए थी। अब जो हमारी नर्सरी जब हम ग्रो करते हैं अपने मीडियम में, इसका बेनिफिट यही है कि 16 एकड़ जैसे मेरे पास नर्सरी है, 16 एकड़ में सिंगल प्लांट भी अगर कोई बीमारी वाला इसमें नहीं है। रूट मेरी इतनी ज़बरदस्त है, जितना मैं प्लांट ऊपर देता हूँ उतनी मैं नीचे रूट देता हूँ इसकी। शुरुआत कितने से हुई थी? शुरुआत 2 कनाल से हुई थी। नई नई चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट यहाँ करते गए, नई नई वैरायटियाँ ढूंढते रहे, तो सफ़र बढ़ गया। अब हम 16 एकड़ पर पहुँच गए हैं। दिखाएंगे वो खास मीडियम क्या है जिसकी वजह से आप ये दावा करते हैं कि इसमें कोई रोग नहीं होगा, एक भी पौधा रोग वाला नहीं मिलेगा 16 एकड़ में। ये हमारा एक ये मीडियम है। इस मीडियम का हमारा बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि हमारी अगर नर्सरी ग्रो कर जाती है, टर्मिनेट कर जाती है, उसके बाद हमें पानी की ज़रूरत नहीं, चाहे 3 महीने हमारी नर्सरी खड़ी रहे। ये साधारण मिट्टी तो है नहीं, इसमें तो कुछ जैसे राख और ये सब भी दिख रहा है हमें। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो चावल का जला हुआ छिलका है, रेत है और हमारी स्लैरी है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हर क्रॉप में जो इसका मिक्सचर है वो अलग अलग लगता है, टाइम के अकॉर्डिंग भी। जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो हमारा ये मिक्सचर की जो इसकी रेशो है वो चेंज होती रहेगी। वो अपना सीक्रेट फार्मूला है बिजनेस से। कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं है। मेरे पास ट्रेनिंग चलती है। मेरे पास कई यूनिवर्सिटी से और गवर्नमेंट कॉलेजेस से मेरे पास स्टूडेंट आते हैं। मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाता हूँ, दिखाता हूँ, रिजल्ट दिखाता हूँ उनको। सारे नर्सरियों वाले इसमें पॉलीथीन यूज़ करते हैं। अब ये हमें इंडिया में मिलने लगा है, पहले हम फ़ॉरेन से मंगवाया करते थे। ये कपड़ा है, इसको बोलते हैं PPNW, पॉली प्लास्टर नॉन वोवन। 25 GSM है ये, UV स्टेबलाइज्ड है ये। इसमें इसका बेनिफिट ये है, जैसे भी बारिश पड़ती है, बारिश बड़ी बूंद बड़ी छन के जाती है पानी इसमें, इंसेक्ट जाने नहीं देता, कोरा ये रोक लेता है, ह्यूमिडिटी बनती नहीं। पॉलीथीन होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती, तना लंबाई ले जाता। अब इतने प्लांट में मैं आपको शाखाएं दिखा सकता हूँ जो साइड में फूटी हुई। देखें एक बार हम लोग, जैसे ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमने ये हमारी रूट्स आई है और ये देखिए इतनी छोटी सी नर्सरी में साइड से देखिए ये इसका फटाव शुरू है। किसी नर्सरी में ये नहीं पाएगा आपको, ना इतनी रूट पाएगी। ये इसको सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। सारा जो पौधे का जो सारा दारोमदार है वो इन रूट्स के ऊपर होता है। अच्छा, जैसे आप इस चीज़ को कर रहे हैं, नर्सरी करने वाले और लोग हैं, वो आपने कहा अब ये कपड़ा मिलने भी लगा है, वो इस प्रैक्टिस को अभी क्यों नहीं करते? जानकारी का अभाव या कोई और वजह, या इसमें कोई तकनीकी पेच? सर्दी के टाइम में प्लांट ये डोरनामेंट में चला जाता है। अगर इसके ऊपर पॉलीथीन होता और फ्रेश हवा इसमें ना जा पाती तो प्लांट डोरनामेंट में नहीं चलता। उसको हीट मिलती रहती है, गर्मी मिलती रहती है और प्लांट लंबाई ले जाता है। वो अपना टाइम बचाते हैं। पर नुकसान इसमें यह है कि प्लांट में हार्डनिंग नहीं होती। लंबाई लेने की वजह से जब खेत में लगेगा, सारे पहले पुराने पत्ते गिरेगा, नया फुटाव होगा। हमारी नर्सरी का ये है, जैसे भी लगा दोगे इसमें पत्ता नहीं गिरने का कोई। यानी इसमें नुकसान उस किसान का है जो उस नर्सरी को ले जा रहा है, जो ले जा रहा है उस नर्सरी का है, क्योंकि उसमें पहले हार्ड होने में खेत में जाके वो 10-15 दिन ले जाएगा। तो ये साथ रूट होने के कारण उसमें रूट बनेगी नहीं, सिर्फ प्लांट लंबाई लेगा। इसमें क्या होगा, प्लांट का क्योंकि हवा ऊपर से ठंडी हवा इसको पड़ रही है, प्लांट की रूट के ऊपर सारा जोर आ जाएगा। कितना फर्क आ जाता है ड्यूरेशन में, जो आपने कहा कि उसमें बाद में भी डोरमेंसी में नहीं जाएगा जैसे? तो कम से कम 20-25 दिन का फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, दोनों के खर्च में क्या फ़र्क है इस कपड़े में और पॉलीथीन में? लगभग रेट इनका सेम ही है। और ये इसमें ऐसा है भी, ये 2-3 साल निकाल जाता है, वो 1 साल में ही पौधा हो जाता है गर्मी धूप पड़ने की वजह से। आपको बता दें, इस
अपने प्रयोग की वजह से जहाँ नर्सरी अच्छी हुई वहीं कई जगह से पुरस्कार और सम्मान भी मिला है हरवीर जी को। हाँ, मुझे इसने काफ़ी अवार्ड दिलवाए हैं। मेरे पास 2 नेशनल अवार्ड हैं और नरसी रत्न और हरियाणा रत्न भी है मेरे पास। डिस्ट्रिक्ट लेवल के तो अब मुझे भी नहीं याद होगा भी कितने होंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप बताए थे कि इटली तक आपके यहाँ से नर्सरी जाती है, तो ऐसी क्या और ख़ास बात है कि यहाँ से वहाँ जा रही नर्सरी कैसे जाती है? एक्चुअली वहाँ एक नर्सरी ग्रोवर हैं, वो है तो इंडियन ही, तो वो मेरे पास आए थे आज से कोई 10 साल पहले कि नर्सरी डैमेज हो गई, तो आगे उनके ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे थे, तो उनको पता लगा अभी इंडिया में नर्सरी है। उन्होंने मेरे से कंसल्ट कर लिया, मेरे पास आए, उन्होंने अपना मुझे सेगमेंट बताया भी इस सेगमेंट की जो यूरोप में चल जाए। तो मुझे पता था भी यूरोप में क्या चीज़ चलेगी, तो मैंने पहली बार उनको नर्सरी दी। उनको पहली बार तो उन्होंने मेरे से कोई 20,000 प्लांट लिए पहले साल। तो वहाँ वो वैरायटी इतनी क्लिक कर गई कि जो उनकी ऑलरेडी पहले चलती थी उससे भी ज़्यादा रेट मिल गया उनको। तो वो हर साल मेरे पास वही उसी सीड की नर्सरी लेने आते हैं मेरे पास। सालाना आप कितनी नर्सरी यहाँ तैयार कर रहे हैं? मेरे पास 16 एकड़ में 10 करोड़ के आसपास प्लांट हो जाते हैं। जितनी भी सीजनली सब्जी होती है, नर्सरी होती है, सारी मेरे पास मिल जाती है। काफ़ी कस्टमर मेरे कई स्टेट से मेरे पास आते हैं, तो हम उनका सभी कस्टमर का ख्याल रखते हुए भी हमने चिल्ली की 40-42 वैरायटियाँ हैं, शिमला मिर्च की 10-12 वैरायटी हैं, टमाटर की भी 10-12-14 वैरायटियाँ मेरे पास हैं। फिर हमारी अपनी R&D भी है। R&D में हम अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी हॉलैंड से सीड आया हुआ है, हमने 10-12 वैरायटियाँ उसकी लगाई हुई हैं अपनी अनियन की। तो चलते हैं हम लोग अब दूसरी तरफ जहाँ पर ट्रायल चल रहे हैं, कुछ हॉलैंड की वैरायटी हैं उनके ऊपर, और दिखाते हैं अभी इस मॉडल में बहुत कुछ है। अभी ये लगी हुई है जी प्याज की वैरायटी। ये हमारी 9 वैरायटियाँ यहाँ हैं, 10वीं अपनी वहाँ हैं, तो ये 2-2 बेड करके लगी हुई हैं वैरायटी ये। तो इसमें कई चीज़ें हम नोट करेंगे, कितने टाइम में कितना वज़न लिया इसने, फिर इसको मार्केट में ले जाएंगे, किसका भाव ज़्यादा मिला, उस वैरायटी के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। जो भी इसमें से 1 या 2 वैरायटी निकलेंगी वो फिर हम आगे सेल के लिए अगले साल इसको उतारेंगे। अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे पॉली हाउस में नर्सरी तैयार हो रही है। अभी हम पॉली हाउस में आ गए हैं जहाँ कोकोपिट में ये नर्सरी का काम हो रहा है। क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पे बताएंगे? जैसे हमारे पास ये तो टिंडा है, तो ये तोरिया हमारे पास, और घिया होता है अपने पास, पेठा कद्दू होता है हमारे पास, करेला होता है हमारे पास, खरबूजा तरबूज हो गया। इसमें तरबूज में भी आगे कई वैरायटियाँ चल पड़ती हैं, जो बाहर से पीला है अंदर से लाल है, बाहर से आ रहा है अंदर से पीला है। अच्छा, एक चीज़ हम देख रहे हैं जब से आए हैं कि ये आपके फॉगर जो है बड़ी कम हाइट पे है, मतलब चले तो सिर पे लड़ जाए, इतनी कम हाइट अमूमन नहीं देखने को मिलती। एक्चुअली ऐसा था, ये एक इजराइल बेस्ड कंपनी है नेटाफर्म, ये उसके फोगर हैं। इसका काम सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है, पर हमने इसकी हाइट नीचे करके हमने इससे हम पानी का काम लेते हैं। सारी जो जर्मिनेशन के बाद का जो पानी है सारा इससे लगता है। और एक और बात बताता हूँ, जितनी मेरी पैडी की नर्सरी होती है सारी ट्रे के ऊपर होती है, और इसमें इन्हीं फोकरों से पानी होता है। पानी की इतनी बचत है कि हमें उसमें 6-7 मिनट सुबह पानी चाहिए होता है पैडी की नर्सरी में, और 6-7 मिनट शाम को चाहिए होता है। जो लोग आपको सुनने नर्सरी शुरू करना चाहते हैं उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? नर्सरी के फील्ड में आना है तो बिल्कुल पहले आपको इसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, वैरायटी के बारे में ज्ञान होना चाहिए, इसकी टेक्निक के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9813159427। आपने देखा इस पूरे नर्सरी के मॉडल को, कितनी नई चीज़ें आज आपने देखी यहाँ पर कि किस तरह से पन्नी नहीं है, उसकी जगह पर कपड़े का, एक खास तरह के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। नीचे जो बेड्स हैं उनके ऊपर जो एक राख जैसा दिख रहा है वो भी एक खास तरह की 3 चीज़ों का मिश्रण है जिसको लगाया गया है। तो आप चाहें यहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं इस पूरे मॉडल को। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।